दो शक्तिशाली देश होंगे जैसे भारत और चीन, तो दो छोटे देश जो होंगे वो अपनी हेजिंग करेंगे, वो आप शक्ति के अनुसार हेजिंग करेंगे। तो जो नेपाल को करना है वो करे, हमें अपनी चिंता करनी चाहिए। क्या हम पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं? 10 मई को उनको अच्छा सबक सिखाया कि नहीं? उनके J-10s और J-17s कहाँ थे? भाग रहे थे अफगानिस्तान की ओर। द मिलिट्री विक्ट्री वॉज कंप्लीट, उसमें तो कोई शक नहीं है। जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग है, इसका श्रेय जाना चाहिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है। जो मिलिट्री एंटिटीज़ हैं उनके 3 बिंदु हैं: आइडिएशन, आपकी सोच; नरेशन, आप कहानी क्या सुनाते हैं; और एक्शन, आपकी जो कार्यशैली वो कैसी है। तो कार्यशैली तो भारतीय सेना की बड़ी अच्छी है, बट जो हमारा नरेशन था, आइडिएशन था, उसमें कुछ कमियां थी। तो चाणक्य डिफेंस डायलॉग उस कमी को दूर करने का एक प्रयत्न है। जिस तरह से रायसीना फॉरेन पॉलिसी कॉन्वर्सेशंस, विदेश नीति में जो हो रहा है, उनको इम्पैक्ट या शेप करती हैं, चाणक्य डिफेंस डायलॉग शेप्स नेशनल सिक्योरिटी कॉन्वर्सेशंस। और आप देखिए इसका महत्व इस बात से है कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदय खुद आई थी, रक्षा मंत्री जी आए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए हैं। आप देखिए जो आपके आज यहाँ स्पीकर्स थे, कहाँ से नहीं थे? ऑस्ट्रेलिया, जापान, मालदीव, श्रीलंका, वर्ल्ड वाइड। सो एज इंडियाज़ प्रोफाइल इज़ ग्रोइंग, जिस तरह से हमारी जो सामरिक शक्ति है वो बढ़ रही है, जो हमारा कद बढ़ रहा है, जो हमारी कहानियाँ हैं, जो हमारी सोच है, उसमें भी बेहतरी आनी चाहिए। और ये चाणक्य डिफेंस डायलॉग उस दिशा में एक अच्छा कदम है। सर, काफ़ी अहम बिंदुओं पर हमने चर्चा की, जिसमें चीन का सोशल मीडिया के द्वारा अतिक्रमण, इसके साथ साथ एल्गोरिदम्स की भी बात कही गई। इन सब के बीच में देखिए चाइना की तरफ से जो अटैक्स हैं, या यूँ कहें कि उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी रही है। कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश को हम भारत का हिस्सा नहीं मानते। कल की बात अगर करें तो नेपाल के नोटों में हिंदुस्तानी हिस्सों के कुछ अंक छपे हैं, तस्वीरें छपे हैं। हाउ डू यू लुक एट दिस? आप इसे कैसे देखते हैं? आई एम नॉट बॉदर्ड वन बिट। मैं कहूँ कि बीजिंग चीन का हिस्सा नहीं है तो हो गया, बात वो नहीं है। बात ये है, गलवान के बाद हमने क्या किया उससे पूछना जाके बीजिंग में। तो देखिए वो बात, उन ये जो कहते हैं इसको जिंगोइज्म से हमें कोई खतरा नहीं है। बट अनलाइक चाइना वी आर ऑनेस्ट, हम खुद अपने से संवाद करते हैं, और जो आपने देखा उस संवाद में हमने कहा ये हमारी शक्तियां हैं, ये हमारी कमियां हैं, उनको दूर करेंगे। भारत इतना बड़ा देश है, हमें कोई नहीं छेड़ सकता, उसकी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। बट हमें अपना जो कहते हैं, जिसको कहते हैं डिफेंस शील्ड, वी शुड नॉट लोअर इट, वी शुड नॉट लोअर आवर गार्ड। रक्षा मंत्री का भी भाषण, उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने पड़ोसियों को भी जो है वो तरीके से हैंडल करें। मैं ये तब कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, नेपाल भी जो है वो उसी रास्ते पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके नोटों पे जो है वो हिंदुस्तानी हिस्सों की तस्वीरें छपी है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब दो शक्तिशाली देश होंगे जैसे भारत और चीन, तो दो छोटे देश जो होंगे वो अपनी हेजिंग करेंगे, वो आप शक्ति के अनुसार हेजिंग करेंगे। तो जो नेपाल को करना है वो करे, हमें अपनी चिंता करनी चाहिए। क्या हम पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं? 10 मई को उनको अच्छा सबक सिखाया कि नहीं? उनके J-10s और J-17s कहाँ थे? भाग रहे थे अफगानिस्तान की ओर। द मिलिट्री विक्ट्री वॉज कंप्लीट, उसमें तो कोई शक नहीं है। सोल्जर टू सोल्जर हमको पता है, आसिम मुनीर साहब को पता है क्या हुआ। बट मैं फिर कहूँगा, ये जो क्षेत्र है रक्षा सुरक्षा का, इसमें इतना बदलाव इतनी तेज़ी से होता है दैट वी हैव टू कीप चेंजिंग, कीप आवर गार्ड अप। और जिस आप जिक्र करें जो रीजनल डिप्लोमेसी है, उसमें भी सुधार लाने की ज़रूरत है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि नेपाल क्या कर रहा है भारत? नहीं, फ़र्क पड़ता है। तो रीजनल डिप्लोमेसी में सुधार लाने की ज़रूरत है। जो हमारे आसपास के, अब जैसे आज मालदीव्स के पैनलिस्ट थे, श्रीलंका के पैनलिस्ट थे, भारत के गुण गा रहे थे कि नहीं गा रहे थे? ये सब चलता रहता है। बट अगर आपका बुनियादी सवाल ये है, शुड वी बॉदर अबाउट रीजनल डिप्लोमेसी? ऑफ कोर्स वी शुड, एंड वी शुड डू आवर बेस्ट टू कीप इट एज गुड एज इट इज। बट क्या चीन के दुश्मन नहीं है? फिलीपींस के साथ उनकी क्या प्रॉब्लम है? ताइवान के साथ मसला है, ताइवान कितना दूर है? 100 किलोमीटर। उनकी चिंताएं देखिए। जापान के साथ अभी देखिए क्या हो रहा है। तो अगर हमारी चिंता X है रीजनल डिप्लोमेसी, उनकी चिंता 6X है, तो आप आराम करिए।